पे सबके हैंड्स डाउन एंड नाउ आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं। जिनसे कल बात नहीं हुई थी, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम क्या नया सिनेरियो दिखाई दे रहा है स्टॉक्स में, किस तरीके से रिएक्ट करना है, उस पे भी हम बात करेंगे। प्रतीक सर, देखिए आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। जी सर, बताएं। मेरा मैम एक सवाल था कि आपने जो कल बताया था कि जो ओआई रहता है उसका जो टोटल रहता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बताइए ना मुझे। वो सुना ही नहीं पाया मेरे एक जस्ट विच ओआई, कॉल साइड और पुट साइड की ओआई, टोटल ओआई को देखते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं आप। को। हाँ, वो वाला। ये अभी ये दिख देखिए रहा है ना यहाँ पे। टारगेट पोजीशन। हाँ, ये यहाँ पे देखिए टोटल ओआई आपको दिखाई दे रही है। टोटल ओआई यहाँ पे दिखाई दे रही है 8546, इधर दिखाई दे रही है 3482। आज इंट्राडे में आपको क्या दिखाई दे रहा है? मार्केट बुलिश होगा या मार्केट बेरिश होगा? किस साइड वाले लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट आपको दिखाई दे रहे हैं सर? कॉल कॉल साइड के। कॉल साइड वाले ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि स्टॉक नीचे गिरता हुआ दिखाई देना चाहिए। और आप हम्म। देखेंगे चार्ट पे तो कैसा दिखाई दे रहा है सर? सुबह में ये गिरा था, ये देखिए। हाँ यहाँ हाँ हाँ यहाँ पे सुबह में गिरना स्टार्ट किया। फिर यहाँ पे ये नंबर्स हो सकता है सुबह में कम रहे हो, फिर ये इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ हो, ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुए हो। अगर ऐसा होता है एट ए टाइम, तो ये स्टॉक फिर इस तरीके से बुलिश मूव आपको देखने लगेगा। लेकिन आप देखिए हाँ। कहाँ तक है, क्या ये वाली वैल्यू को बीट कर पा रहा है? फिलहाल इस वाली वैल्यू को बीट करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी भी कॉल राइटर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट है। जैसे ही ये नंबर्स कम होगा, ये नंबर्स ज्यादा होगा, ये वाली वैल्यूज को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। जस्ट वन टाइप ऑफ कंफर्मेशन है, हम इसको एज अ कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू देखिए अभी भी ब्रेक नहीं की, सुबह में भी ब्रेक नहीं की, फिलहाल अभी भी ब्रेक करता हुआ नहीं दिख रहा है। ब्रेक करने के लिए नंबर्स को कम होना पड़ेगा, ये कम कॉन्फिडेंट होंगे, ये ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, तब ना जाकर हमको बुलिश व्यूज देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेट होता रह जाएगा सर। ओके। मैं अभी ये सन फार्मा देख रहा था। वो अभी हम्म। रजिस्टर में भी पर उसका ज्यादा टारगेट वगैरह ज्यादा नहीं है उसका। एक ही फार्मा देख लेते हैं। हम्म। अभी देखिए इधर कितना दिखाई दे रहा है, टोटल ओआई 26,000 की, इधर है 12,000 की। कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट है? रेजिस्टेंस साइड। रजिस्टेंस साइड कॉन्फिडेंट है। कहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंट है? ये है 1720। 1200। हाँ, पर उसके सामने है ना वो 72 है ना, वो बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। 72 विच वन? क्या क्या मैम? कौन सा वाला 72% सर? वही वही 17 को अपुर साइड की। जो 72 है ना वो है। वो बढ़ ये रहा तो है अच्छी बात है ना, सीधे। मार्केट क्या 1720 के रिवर्सल पे ही कंसोलिडेट रखो, क्लोज हो जाएगा सर। हाँ हाँ। नहीं, मैं सोच रहा मैक्सिमम था अब पर वो फिलहाल कैसा यही है। लेकिन बेच नहीं सकते, बेचने में ये दिक्कत है कि टारगेट ज्यादा बड़ा हमको दिखाई नहीं दे रहा हाँ है। वही। लेकिन अगर ये इंट्राडे में ट्रेड हम करेंगे तो कोई बुराई तो है नहीं। हाँ, तो नहीं नहीं, इसके मैक्सिमम लिए मैं इतना सोच ही रहा है। था इसको बेचने को। पर वो हम्म। टारगेट छोटा है ना उसका, तो सोचा कि अभी इसमें तो नहीं करेंगे। देखते हैं इसका क्या होता है। बड़े टारगेट्स पोजिशनल्स के लिए जाना है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं सर। हाँ, एक डाइवर्जन ऊपर मिलेगा तो अच्छा रहेगा वो। हाँ, वो एक रिस्क कम कर देता है सर। मैम एक बार वो टाटा स्टील देखिए ना। टाटा स्टील दिखा देते हैं सर। रिवर्सल बताइए अभी। इसका ये मैं सोच रहा था यार कि वो ऊपर ओवाई चेंज है ना उसका निगेटिव है थोड़ा। सॉरी, 45 निगेटिव और उसके सामने ठीक है कि पॉजिटिव है, कब 140 के आसपास वो पॉजिटिव है। तो मैं ये थोड़ा इसमें डाउटफुल था कि इसमें एंट्री कब बनाई जा सकती है, क्योंकि ये जो नीचे नीचे वाले परसेंटेज है ना 70 और 75, वहां पे वो हम्म, 77-78% वीकनेस था। अभी आज कम हो उसको रहा है। हाँ, वो कल से वो कम हुआ है। तो फिर भी वो 158 रुपीज के बॉटम के साथ देखा जा सकता है, कितना ही कम हो रहा है, 45 नंबर्स कुछ कम नहीं होता ना सर। और ये 139 और ये 45, तो ये तो आज ही एड ऑन हुआ है ना, आज ओके। की हाँ डेट में ही हाँ, कम आज हो ही रहा है। हाँ मैं कितना वही। 155, 5 रुपए का रिस्क कराया जाएगा, देख लेते हैं टाटा स्टील।
है तो है कि अच्छा बॉटम से। ये महीने में 2-3 बार दिया है उसने वही से। और आज है भी। तो बढ़िया बॉटम। आज भी लो लगाया है। हाँ, आज भी लो, शायद 10 बजे तो 10 बजे लो लगाए उसने। और वही से वो ऊपर आया अभी। टॉप ऐसा है ना, छोटा होते जा रहा है, हाँ, होते जा रहा है, होते जा रहा है, दिक्कत वो है। टॉप कितना दिख रहा है इधर? टॉप फिलहाल दिख तो रहा है 165 रुपीज का, लेकिन ये 54% भी ऐसा ना हो जाए मार्केट 160 टू अरे, 165 पे जाके क्लोज हो जाए। हाँ उसके सामने भी ठीक है, 149 है ना, तो वन वो भी दिक्कत देगा देगा थोड़ा कभी कभी। हो ज्यादा सकता बड़ा है रेंज नहीं कि। है, लेकिन बॉटम अच्छा है। अगर फ्यूचर में हाँ। करना है तो कर सकते हैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। नीचे का परसेंटेज इंक्रीज होगा, निकल जाएंगे। ठीक है, लॉट साइज काफी बड़ा है उसका। हम्म, हाँ मार्जिन भी ज्यादा रखता है, अगर हेज भी किया ना तो ठीक है। भी थोड़ा ज्यादा मतलब वही वही इसीलिए। ऐसा। बाकी बाकी कुछ नहीं, बाकी अभी कंसेप्ट वगैरह अभी क्लियर हुआ हो रहा है सब धीरे धीरे। मजा आ रहा है फिर बाकी। काम करने में अभी। हाँ मजा आ रहा है, अभी देखने में भी वैसे अभी समझ में आता है ना सब, कि अगर मैं ये किधर तरह से। शिफ्ट हो रहा है, कहाँ आ जाएगा। हाँ, अगर मैं किसी भी स्टॉक में अगर बुली सोच रहा हूँ तो वो बुली मतलब उसी डायरेक्शन में चलता है, अगर सिनेरियो चेंज हुआ तो मार्केट अच्छा वैसे सोचते बढ़िया हैं, है। ऐसा करने में थोड़ा अच्छा लगता है थोड़ा सा। और ट्रेड भी हो रहे हैं, अभी देखते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे ऐसा भाई ये कॉन्फिडेंस हर मिलेगा ट्रेड भी स्टॉक में बढ़ेगा। हमको एंट्री मिल जाए पॉसिबल नहीं है। हाँ अभी मैं भी ये कुछ स्टॉक्स पे बैक टेस्ट कर रही हूँ। बैक टेस्ट मतलब पुराने डेटा को उठाकर चेक किया जा रहा है, जैसे लाइन हमको दिखाई दे रही है। मार्केट में वैसा ही चीजें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर जी जी। बॉटम या टॉप मिला तो बिल्कुल हमारे फेवर में चलेगा। और नहीं मिला और उसके पहले से रिवर्स हो गया तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते सर। हाँ कुछ नहीं नहीं कर कैप्चर कर सकते। सकते हम उसको। नहीं, जो मिला तो उसके बारे में सोच सकते हैं कि अगर कंडीशन सब फेवर में है तो। ये महीने सही में है, बाकी बढ़िया चल रहा है। ये महीने में ज्यादा नहीं, दो ही ट्रेड किया मैंने। एक हिंदुस्तानी लीवर किया था और ये एक्सिस किया था, पर एक्सिस वही वही एक्सिस तो घूम रहा फंसा है, वही घूम रहा है, परेशान किया है। है। आज भी वो 1180 तक गया, फिर वापस रिवर्स हो गया। 3-4 हजार जाता है प्रॉफिट, फिर नेगेटिव, फिर ऊपर, फिर हाँ नेगेटिव। वही फंसा वही रखा है। मेरे वही हुआ था, 2-3 हजार प्रॉफिट हुआ, मैंने निकल दिया। वो वीकनेस आया था ना हम्म उस 1180 पे, तो हम्म। बाद में और हट हट गया, गया भी पर है, अभी। देखा नहीं है मैंने। हाँ नहीं, हट गया बहुत अभी, पर दिन हो वो गया। वही वही घूम रहा है अभी वो। वो वही वही घूम रहा है, वो बार बार जब तक वो परसेंटेज नहीं छोड़ेगा ना, तब हाँ तक वो कुछ होगा नहीं। जी जी, वही 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 घूम रहा है उधर। वो। बट वही है ना कि एक होप है कि मार्केट जब तक रजिस्टेंस नीचे प्रेशराइज ना कर दे, तब तक एक होप है कि मार्केट 1200 के आसपास तो क्लोज होना चाहिए। अब हमारा हाँ ट्रेड है 1180 1170 के आसपास से। 1200 पे भी क्लोजिंग हुआ तो चलिए, हमारा तो घर चली जाना है। वो वाली बात है ना। तो इसलिए हाँ। बने हैं, जब तक ये हट नहीं जाता क्लोजिंग तक तो बने रह सकते हैं एटलीस्ट थर्ड वीक तक, बाकी फिर देखा जाएगा। नहीं, मैंने भी वो 69 या 70 से लिया था, पर जैसे वो बीच में 1180 पे रेजिस्टेंस ब्लिंक ब्लिंक मारा ना, 80% आया था कुछ तो उधर। तो मैंने हम्म। वो ठीक ही समझा कि अभी ऐसा तो नहीं सही हो है, सकता। सही है ना, थोड़ा बहुत पैसा निकाल लिया, अच्छा है। डबल एंट्री मिलेगा, सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी, डबल खरीद लीजिएगा, क्या दिक्कत है। हाँ देखते हैं अभी। अभी और नीचे 1150 के ऊपर पास जाएगा तो देखते हैं, सेम कंडीशन अब रहेगी तो समझिए, वहाँ करेंगे। हमारे पास मैंने देखा, हमारे पास कैलकुलेटर पे एग्जैक्ट बॉटम एंड टॉप की वैल्यूज दिखाई दे रही है। हम्म, मैं कुछ हम्म, सर्च कर रही थी, उसमें देखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हाईएस्ट ओआई हाईएस्ट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ढूंढ लिया जाता है। ठीक है। हम्म, और वो सपोज मान के चलिए, जैसे ये स्टॉक है, इस स्टॉक हम्म, में मान के चलिए 1170 रुपए का सपोर्ट है, 1200 रुपए का रेजिस्टेंस है। ठीक है। हम कहाँ पे खरीदेंगे? हम 1170 का रिवर्सल वैल्यू मिलेगा तो हम सोचेंगे, हम एक डाइवर्जन ऊपर से भी खरीदने के लिए सोचते हैं तो वो बहुत रिस्की हो जाता है हमारे लिए, हमको मालूम होता है। या तो हाँ, हम वहीं से खरीदेंगे या फिर एक डाइवर्जन नीचे और जाएगा तब हम लेंगे। राइट। लेकिन जिनको ऑप्शन चेन का आइडिया नहीं है, जिनके पास रिवर्सल वैल्यूज नहीं है, वो क्या करते हैं पता है? मार्केट में 1170 और 1200 रुपए का रेंज है। अब मार्केट जितना सपोर्ट के क्लोज होगा, यानी कि 1180 रुपया होगा, 85 होगा, 90 होगा, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि मार्केट किसके ज्यादा क्लोज है, रेजिस्टेंस के ज्यादा हाँ, क्लोज है, सपोर्ट के ज्यादा क्लोज है। और जो वैल्यू दिखाई देती होगी वहीं से खरीद लिया जाता है सिर्फ। जी जी मैंने वैसे ही कई होता बार है। देखा है, ये चार्ट पे कई बार ही ऐसा होता है। नहीं, ऑप्शन चेन का तो वही फायदा है हमेशा कि उसमें रिवर्सल वगैरह दिखाई देता है कि बुलिश है या बेरिश है।
कौन से ट्रेंड में, उसका रेंज क्या वही। है, ये और चीजें स्टॉप हमारे लॉस। लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है, जो हाँ हमारे शायद रिवर्सल वैल्यूज की वजह से हमारे टारगेट्स भी बड़े हो जा रहे हैं, और साथ ही जी साथ जी हम प्रॉपर पेशेंसफुली वेट भी कर पा रहे हैं। जी जी जी, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस भी कम हो रहे हैं ना। तो मैं हम्म। स्टॉप लॉस कैसे लेता हूँ मैम, कि अगर मैंने, हम्म। अगर समझो कि 1170 पे सपोर्ट है, स्ट्रांग है, मैंने 63 हम्म। से एंट्री किया ना, 63 64 से अगर एंट्री किया, तो मैं पूरा ठीक है। 53 तक नहीं जाता, तो मैं ये 1160 है ना, उसके नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस, उसके एक दो हम्म। पॉइंट नीचे लगा के वही स्टॉप लॉस लेता हूँ मैं, पूरा डाइवर्जन नहीं लेता, क्योंकि अगर वो उसको अगर वो ये, ब्रेक किया तो फिर और नीचे चला जाएगा। हाँ, ये तो मैंने कई बार कहा है, जैसे टाटा स्टील अभी देखिए, 158 पे हाँ, कई बार रिवर्सल्स दिया है, सिचुएशन हमारे फेवर में रहेगी तो 158 रुपीज से एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस अगर हमको 156 का दिखाई दे रहा होगा तो बेटर है ना कि 158 रुपीज ब्रेक करके नीचे चला जाएगा तो वहीं पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। एक बार ब्रेक करके रिट्रेस नहीं किया तो फिर एग्जिट करना हमारे लिए ज्यादा बेटर है। हाँ, वही मतलब उसमें उससे क्या होता है कि स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता है, और अगर उसको, रिस्क भी कम हो जाता है। हाँ, अगर उसने 160 भी वो स्ट्राइक प्राइस वो भी ब्रेक किया, तो वो समझ सकते हैं कि वो पूरा डाइवर्जन ही जाने वाला है, या अगर वैसे भी रिवर्स हुआ तो ठीक है, वो एसएल गया, मेरा गया, पर 10 स्टॉक में तो ऐसा होगा कि 5 6 बार ऐसा होगा कि वो पूरा नीचे जाएगा, हम्म। मेरा स्टॉप लॉस छोटा छोटा जाएगा, ऐसा मैं वो लॉजिक से ट्रेड एक करता हूँ। चीज हम यहाँ पे और कर सकते हैं प्रतीक सर, जैसे हाँ अभी जैसे टाटा स्टील का मैंने एग्जांपल दिया, 158 से कई बार रिवर्स किया है, एक जस्ट हाँ देखिएगा। हेलो। एक मिनट सर, एक मिनट। ओके। हाँ, मैं क्या बता रही थी, जैसे 158 रुपीज से कई बार रिवर्सल हुआ, ठीक है, हम 158 रुपीज से स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, आप समझिए, हमने इस चार्ट पे देखा तो 158 से कई बार रिवर्सल हुआ, तो यहाँ पे रिटेलर्स लोग भी एंटर करेंगे, ठीक है। हम्म। 158 से एंट्री किया तो यहाँ पे बड़ी रैली कब मिलेगी, जब बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा आएगा। अब उनका बराबर। क्वांटिटी तो वन टाइम में आएगा नहीं सर। हाँ मार्केट हाँ में क्या हाँ होता है, जैसे ही रिटेलर एंट्री करते हैं उस वैल्यूज पे, तो वहां पे आपको एक स्टॉप लॉस दिखाई देता है नीचे का। मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, वहां पे वो स्टॉप लॉस हंटिंग जोन होता है। क्वांटिटी इन्वेस्टर्स की जितनी चाहिए होती है, आधी क्वांटिटी एंट्री लेवल पे करते हैं जहां से हम बाई करते हैं, आधी क्वांटिटी हाँ, उनकी जहां पे हमारा स्टॉप लॉस होता है वहां पे लेते हैं। वही, एंड देन मार्केट वही। वहीं से रिवर्स हो जाता है। हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद मार्केट रिवर्सल देता है। तो इस जी। चीज का सबसे बड़ा सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि हम ऑप्शन चेन को यूज कर रहे हैं। अब हाँ अगर हम हाँ एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं, सपोज आपने 158 रुपए से एंट्री किया,
हाँ, लेकिन अगर उस दिन आपको वॉल्यूम अगर WTB दिखाई दे रहा है या फिर वो हाँ, सिचुएशन ब्लड बाथ में दिखाई दे रही है, तो आप अपना स्टॉप लॉस जहां पे स्टॉप लॉस बाकी लोगों का ट्रिगर हो रहा है वहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे या कुछ नीचे आप जाकर लगाएंगे सिर्फ? वो नीचे ही लगाना पड़ेगा, मतलब जो कुछ अगर नीचे मूवमेंट। लगाएंगे, एग्जैक्ट, तो वहां पे हमारे स्टॉप लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी जब हमको दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम कहीं नीचे की तरफ शिफ्ट होने के चांसेस है, इंट्राडे में एक डायवर्सन नीचे फिसलने के चांसेस है, और ऑलरेडी अगर हम एंट्री में बने हुए हैं, तो हम वहां पे स्टॉप लॉस ना लगाकर हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हैं। इससे ये होगा कि बाकी रिटेलर्स का करें, क्योंकि रिस्क कितना ही कोई लेगा, हमेशा मैक्सिमम क्या उन लोगों का माइंडसेट होता है कि 1:2 रेशियो में, 1:3 रेशियो में, वहीं पे उनके स्टॉप लॉसेस होते हैं, वहीं पे वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस होते हैं। तो अगर वहां पे अगर एक बार ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर मार्केट फिर से रिवर्स बैक किया ना सर, तो यहाँ हाँ, पे ज्यादा श्योर होता है कि हमको एक अच्छी रैली मिल सकती है। तो अगर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हम तो स्टॉप लॉस से बाहर ही हो जाएंगे, फिर वो रैली हमको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसलिए ये वाली चीज हम ऐड कर सकते हैं जहां पे हमारे स्टॉप लॉसेस के चांसेस कम हो जाएंगे। जी, 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 हाँ, वो भी कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम नीचे जा रहा है और हम्म। मार्केट सिनेरियो अगर ब्लड बात में, तो थोड़ा वेट कर सकते हैं कि हाँ, एग्जैक्ट, अगर इसमें क्या होता है, रैली। जैसे कई बार क्या होता है कि मार्केट रिट्रेस करके आता है और रिवर्स हो जाता है, कई बार होता है, आपने चार्ट पे देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट रिट्रेस करने आता ही नहीं है, एक ही बार हिट करता है और उड़ जाता है, स्टॉप हाँ, लॉस आता ही नहीं है। तो वो दोनों चीजें से हम लड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन चेन है और हमको वहां पे वॉल्यूम समझ में आ रहा है। जब हमारे पास इतना बड़ा ऑप्शन है तो हम क्यों उसको यूज ना करें? जी, जी, बराबर है, सही है। ठीक है, तो ये चीजें और एड ऑन कर लीजिएगा, बाकी मजा आएगा काम करने में सर। हाँ, ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है, हाँ, चलिए, ओके। आप सभी लोगों को भी समझ में आया? हमारे पास ऑप्शन चेन, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऑप्शन चेन को उतना बेटर तरीके से समझ पा रहे हैं। ऑप्शन चेन में हमको पहले से चीजें समझ में आ रही है, किस डायरेक्शन में मार्केट वॉल्यूम्स आ रहा है, किधर जाकर ट्रेड्स होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास चीजें हमारे एंड पे है कि क्या हो सकता है, उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करिए ना। जब आपके पास है तो उसको यूज करिए, समझ आ रहा है तो उसको यूज करिए। ठीक है, विजय कुमार सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। बिल्कुल शेख सर, आपका भी नंबर आएगा, अगर आप हैंड रेस करके रखे हैं, आप बिल्कुल हैंड रेस करके रखे हैं, लेकिन चौथा पांचवा नंबर है तो बिल्कुल आपसे बात की जाएगी सर। विजय कुमार सर बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। डोंट मैम वरी सुमित वोल्टाज। सर, आपसे भी बात होगी। जी बताएं सर। मैम वोल्टाज खोलिएगा ऑप्शन से। और टास्क खोल देते हैं सर, ये लीजिए। बताइए सर। मैम इसमें 1400 का रेजिस्टेंस और सपोर्ट 1300 पे दिखाई दे रहा। ठीक तो है। मैं सुबह से देख देख के था 1400 का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक नहीं आया, 1400 ही सपोर्ट पे आया, उसके बाद रिवर्स हो गया। उसके बाद ही रिवर्स हो गया तो डबल मिलेगा तो क्या करेंगे? नहीं मिलेगा, कैसे करेंगे सर? वेट तो करना पड़ेगा ना। एग्जैक्ट हाई 1400 रुपये लगाया। जी मैम 1405 में फ्यूचर का ऑर्डर डाला हुआ था मैम। एक नहीं कोई बात नहीं सर, डबल मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। ये देखिए यहीं से रिवर्स आने की कोशिश कर रहा है, तुरंत गिर जाएगा। अभी जैसे हमने जो दो चीजें डिस्कस की, क्या होगा? या तो मार्केट यहाँ से तुरंत गिर जाएगा सर, एक ऑप्शन है, यहाँ से मार्केट तुरंत गिर जाएगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, यहाँ आपकी एंट्री है, या फिर ये मार्केट थोड़ा नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर अगेन यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, एंड देन फिर रिवर्स होगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको मार्केट 1400 के ऊपर मिलने के चांसेस हैं। अगर ये रिट्रेस होगा, हमने देखा है 70% केसेस में रिट्रेसमेंट वाले केस होते हैं, 30% केस में नहीं होते हैं सर। अब जिस केस में नहीं होगा वो शायद ये वाला भी हो सकता है, पर अगर नहीं होगा तो मैक्सिमम होने के चांसेस तो है ही, तो हम वेट करेंगे सर। आया समझ? जी मैम, और SBI लाइफ खुली का मैम। SBI लाइव खोल देते हैं सर।
बताइए सर अभी। इसमें भी मैम सपोर्ट 1800 पे था और रेजिस्टेंस वाई का 1900 पे था 2-3 दिन पहले। रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ WTB 1860 पे। ठीक है। तो आज इसमें भी EOR -1 से रिवर्स हो गया। ये तो एंट्री दिया होगा, पहले से चला आ रहा होगा सर। SBI लाइफ क्या दिख रहा है? 1820, 1860 और आप बोल रहे हैं 1900। 1820 बॉटम से तो ये चला आ ही रहा है ना ये महीना। जी मैम बॉटम से चला आया। टॉप बोल रहा मैम 1900 से WTB टॉप होके शिफ्ट हो गया। 1860। एक और टॉप है हमारे पास 1900, यानी कि बहुत दूर है। तो ये बॉटम तो दिया है आज। ये देखिए ना, ये तो आज ही की कैंडल है ना, बॉटम तो दिया है आज। अच्छा, ये 1820 रुपए का रिवर्सल है। मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है 1820 के एग्जैक्ट, लेकिन रिवर्सल वैल्यू के पास मार्केट नहीं जा पाया है ना। जी मैम ऊपर का भी रिवर्सल, रेजिस्टेंस साइड की भी एक डाइवर्जन नीचे से। रेजिस्टेंस तो अभी हमको मिला ही नहीं है, ये तो बहुत पहले, चलिए कोई बात नहीं, ये पुराना हो गया। एक डाइवर्जन पहले, लेकिन हम यहीं से खरीदेंगे, यहीं से बेचेंगे और यहीं से खरीदेंगे। अभी फिलहाल हमको यही दो चीज दिखाई दे रही है। ये वाला ट्रेड बढ़िया था 1820, लेकिन इसकी रिवर्सल वैल्यू आ रही है 1860 की। तो ये वाला भी एक अच्छा बॉटम है। देखिए पिछली बार भी यहीं कहीं से रिवर्स होने की कोशिश किया है। यहाँ पे मिलेगा तो हम रिवर्सल्स लेने की कोशिश करेंगे। मार्केट अभी फिलहाल स्ट्राइक प्राइस से रिवर्स होने की कोशिश किया है। और फिर सेम सिमिलर चीज है। स्ट्राइक प्राइस पे आपने कितनी बार रिवर्सल होते देखा है मार्केट को सर? जी अभी मैम अगर आप कुछ 10 बार ट्रेड को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मे बी 2 या 3 3-4 बार। ट्रेड आपको रिवर्सल। मैक्सिमम जी टाइम मैम। कहाँ से होता है? एक्सटेंशन ऑफ रिवर्सल से। एक्सटेंशन ऑफ रिवर्सल जहां पे भी दिखाई देगा वहीं से। जी मैम। तो एक्सटेंशंस का तो वेट करना पड़ेगा सर। एक्सटेंशंस जहां पे भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक बहुत रेयर केसेस है। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो रिस्क आप देखिए ना। इस केस में भी यहाँ से खरीद रहे हैं तो भी स्टॉप लॉस इसके नीचे का यहाँ कहीं का बनेगा। यहाँ से भी खरीद रहे हैं तो भी स्टॉप लॉस यहाँ कहीं का बनेगा। यहाँ से रिस्क काफी बड़ा है, यहाँ से रिस्क थोड़ा छोटा है। इस बात को ध्यान रखें ना सर। ठीक है। और बाकी ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है 2 जुलाई से, दे चुका है। टॉप भी एक बार दे चुका है, देखिए 1860 रुपए का टॉप। और मार्केट को गिरना था 1820, यानी कि यहाँ कहीं मार्केट थोड़ा सा नीचे भी गया और एक बेहतरीन रैली दे, बॉटम से टॉप दोनों तरफ की एक अच्छी रैली दे चुका है ऑलरेडी। नो मैम वो बॉटम पे ही गया था उस दिन। 1800 का रिवर्सल 1780 आ रहा था मैम। सत्रह सौ जिस अस्सी दिन तो ये 1780 का ही बॉटम है ना, फिर तो बढ़िया रिवर्सल दे दिया है सर। जी मैम बॉटम से लिए हुए थे, बॉटम से लेके टॉप पे बेचे मैम, टॉप नहीं मिला। अरे, और कितना लेंगे सर? मुझे लगा आपको SBI लाइफ में कोई ट्रेड नहीं मिला है। ये तो बढ़िया था सर, मतलब सच में बहुत सही था। अब बढ़िया रिवर्सल उसको कैप्चर किया और देखिए ना कहाँ पे खरीदे और कहाँ पे बेचे हैं। परसेंटेज की बात करें, आप यहाँ कहीं एग्जैक्ट बॉटम पे पकड़े हैं। किसी को आप बताएंगे ना कि देखो मैं यहाँ पे पकड़ा, तो कोई आपकी बात पे विश्वास भी नहीं करेगा कि भाई तूने इतना बढ़िया बॉटम कैसे कैप्चर कर लिया कि जहां तुमने खरीदा मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया। बताएं, कोई पहली बार में विश्वास करेगा आप पे? ना मैम। कैसे करेगा सर? ये देखिए 1860 रुपए तक भी अगर यहाँ गए हैं, अभी आपका पोजीशन क्लोज नहीं हुआ है ना? 18 की क्लोज कर दिया है। क्लोज कर दिया मैम 1850 पे। अरे क्या बात है, बढ़िया है, मतलब 3.5% के आसपास। और क्या चाहिए सर? बहुत बढ़िया ट्रेड, टॉप बहुत सही टॉप पकड़ा खोज है। रहे थे मैम। टॉप खोज रहे थे मैम। एक EOR का वैल्यू पे तो फ्यूचर सेल करने को थे तो लोग नहीं आया। वेट करेंगे, मिलेगा मिलेगा। ये देखिए ना, ये यहाँ लास्ट टाइम भी यही रिवर्सल वैल्यू है। देखिए 1860 का रिवर्सल वैल्यू 63 64 के आसपास। जब ये वाला जी यही मैम। कहीं चल रहा होगा 68 के आसपास, मार्केट यही से खतरनाक टूटा है, बेहतरीन रैली दिया है। टॉप नहीं मिलेगा तो वेट करेंगे, टॉप मिलेगा तो एंटर करने के बारे में सोचेंगे। ओके मैम। है ना? थैंक यू मैम। ओके, बहुत बढ़िया कर रहे हैं विजय कुमार सर।
हाँ सच में बता रही हूँ, कोई विश्वास नहीं करेगा। ले ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम जो बॉटम दिख रहा है वहीं से तुम ले लिए? कोई विश्वास नहीं करेगा। जो ऑप्शन चेन को नहीं जानता है, मैं लिख कर दे सकती हूँ, आपकी बात पे विश्वास ही नहीं कर सकता। चलिए सुमित पटेल सर, देखिए आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। जी सर, फिर आप कहेंगे कि आपका नंबर ही नहीं आता है। हेलो। आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मुझे मतलब ओआई मतलब बेसिक मैंने जैसे देखने की कोशिश करी थी यूट्यूब पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो आप थोड़ा बस एक बार क्लियर कर दो ना। मतलब इसमें सर इसको हम जैसे मैं अभी कोई एआई स्टॉक का चार्ट। नाम लीजिए सर। मैम निफ्टी में नहीं देख सकते? निफ्टी इंट्राडे काम करेगी सर, स्टॉक्स पोजिशनल्स के लिए है, इंट्राडे के लिए भी। आप जिसमें बोलेंगे मैं उसमें दिखा दूंगी। मैम मतलब इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं ऐसा? निफ्टी में स्विंग नहीं कर सकते, निफ्टी में आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, हाँ मैम, स्टॉक्स में आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। मैम स्टॉक्स में आप मतलब ये आप देख लो, पॉलीकैब देख लो। पॉलीकैब लगा दो। ये हिस्टोरिकल पे चलते हाँ, हैं। इस पे मुझे बताना स्विंग कैसे करना है। हाँ। हिस्टोरिकल पे चल के ये महीने का नहीं देखते, मैं आपको लास्ट मंथ का दिखाने की कोशिश करती हूँ पॉलीकैब, हाँ। क्योंकि अभी तो ये महीने की रेंज बाकी है। 26 तारीख को आ हाँ। जाइए। कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है ये एक महीना पहले, यानी कि 30 मई को हम चलते हैं मंडे वाले दिन से, यानी कि 2 तारीख से। फ्राइडे को हाँ। था, 2 तारीख से चलते हैं। इसको मैं करके प्ले कर देती हूँ। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक महीने का रहता है? हाँ कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का रहेगा सर। थोड़ा सा डेटा प्ले होने देते हैं, नया नया कॉन्ट्रैक्ट है, काफी बड़ा स्टॉक है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि स्टॉक काफी बड़ा है। चलिए कोई बात नहीं। 9:16 हो रहा है ना, हम मैम एक अपन काम मतलब करते हैं, इसको चलते हैं। कौन सा स्टॉक मतलब अच्छी जिसमें अच्छा अपन कोई मिले, कौन अच्छा सा नहीं स्टॉक होता सिलेक्ट सर, क्या करते होता है, जैसे अगर आप नए हैं, जैसे 5,000 रुपए का 6,000 रुपए का स्टॉक है, 6,000 रुपए का स्टॉक 1% भी मूव करने जाएगा तो 7 रुपया होता है सर। वही 200 रुपए का स्टॉक 1% मूव करने जाएगा तो 2 रुपया होगा सर। कहाँ 7 रुपया, हैं? हाँ वो कहाँ तो। 2 रुपया। रिस्क आपका उस अकॉर्डिंग डाइवर्सिफाई होगा सर, समझ रहे हैं, इसलिए बोल रही हूँ। कोई हाँ हाँ बात नहीं। मैम। अभी देखिए हाईएस्ट हाई कहाँ दिखाई दे रही है? 6,000 पे। 6,000 पे। बॉटम कहाँ दिखाई दे रहा है? 5,500 पे सेकंड हाईएस्ट हाई। इधर कहाँ दिखाई दे रही है सेकंड हाईएस्ट हाई? 6,500 पे। 4 लाइन्स हाँ। आपको मिल गई। या तो 6,000 रुपए का बॉटम होगा, फर्दर एक परसेंटेज इंक्रीज हम्म। होगा तो 6,500 जा सकता है, वो इधर 5,500 जा सकता है। फिलहाल इतना ही दिखाई दे रहा है। जो लोग नए हैं, पहली बार सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझ लीजिए। बस आप आ जाइए, पॉलीकैब के चार्ट लगा लेते हैं और चलने की कोशिश करते हैं कि लास्ट मंथ इसकी रेंज क्या रही। देखिए पॉलीकैब इंडिया, बोलिए कौन कौन सी लाइंस आपको दिखाई दे रही हाँ थी? मैम। इसको 1 डे कर देती हूँ मैं। 5,500, 6,000, 6,500, यही दिखाई दे रही थी। यस। डेली चार्ट्स में देख लो। डेली ले लीजिए, 1 आवर ले लीजिए, क्योंकि हमको पिछला डेटा देखना है, 2 जून से डेटा देखना है, इसलिए हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। 1 मिनट चाहिएगा। पहली लाइन हमारी होगी 6,000 के आसपास, यानी कि यहाँ कहीं, ये वाली लाइन। दूसरी लाइन हमारी कहाँ होगी? 5,500 पे, हम्म। यानी कि यहाँ कहीं। अभी रिवर्सल वैल्यू होगी, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हम रिवर्सल वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्टली सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी लाइन कहाँ हो गई? 6,500 पे। ये हो गया आपका हम्म। 6,500। कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हुआ सर? 2 जून को। 30 अप्रैल, हाँ। सॉरी 2 जून नहीं, 2 मई को। 2 मई से लेकर, यानी कि डेटा आपको कहाँ से चेक करना है? यहां से। हम्म। कहाँ तक जा सकता है? ये यहाँ तक जा सकता है। ये देखिए हाई कब लगाया है इसने?
27 जून। 2 जून से। आप मुझे बोलिए, क्या हमने इतनी हाँ बड़ी रैली कैप्चर नहीं की थी, या हमको पहले दिन ही नहीं मालूम पड़ गया था कि ये स्टॉक पूरा महीना यही चलने वाला है? क्या इस हाँ मैम, रेंज के पता बाहर चल गया? गया। नो मैम, नहीं गया। बाकी तो मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं है कि शिफ्टिंग्स कहाँ पे हो रही है, किधर वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहा है, इस पे तो हमारी बात ही नहीं हुई है। लेकिन आप समझिए, स्टॉक्स की मैम, ये स्टॉक्स की एक्सपायरी मतलब कोई से डे होती है या बस आखिरी मंथ के लास्ट मंथ थर्सडे के के दिन फर्स्ट होगी। डे या लास्ट डे? मंथ के लास्ट थर्सडे के दिन मंथ होगी। के लास्ट थर्सडे। जी, ओके मैम। हाँ, तो मतलब इसमें हम अपन पोजिशनल ले सकते हैं केस में? बिल्कुल ले सकते हैं। ये देखिए आपके सामने, कहाँ से खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, आपके सामने है। हाँ चलिए। क्या रैली हमको 5200 दिखाई पे, दे रही है? मतलब मार्केट में 5200। 6,000 रुपया, आप देखिए, मार्केट में 6,000 रुपया हर्डल था। बिल्कुल था। मार्केट वहां पे सस्टेन करने की भी कोशिश किया, किया कि नहीं किया? अगर आप डरते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मैक्सिमम रेंज या तो 5,500 पे ट्राई करिए, या फिर 6,000 पे, 6,500 पे ट्राई करिए। वहां का ही मिलेगा तो लेने के बारे में सोचेंगे। बॉटम तो मिला, लेकिन टॉप मिल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मंथ ही एक्सपायर किया था जब तक टॉप मिला। तो करेंगे क्या? नहीं करेंगे, खत्म। तो इसमें ओआई कहाँ देखना है, मतलब क्या करना है? वो तो बस फर्स्ट लाइंस जो आई थी हाईएस्ट वो हमने ओआई, इस पर ड्रॉ कर दी। बस उसी अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है। जहां पे 100% ओआई आपको दिखाई देती है, उधर से हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो 100% ओआई अपने आप में 100% होनी चाहिए, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए। यानी कि उसका कॉम्पिटिटर नीचे का परसेंटेज 60%, 70%, 75% ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 100% है तो हम ट्रेड करने के बारे में सोच अच्छा। सकते हैं। जैसे कि ये बॉटम देखिए, 5,500 रुपीज का बॉटम मिला। यहाँ पे देखिए, अगर मैं अच्छा। सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज की बात करूँ 5,500 पे, क्या है 5,500 का नीचे कोई कॉम्पिटिटर है? फिलहाल जवाब नहीं, कोई इसका नीचे की तरफ कॉम्पिटिटर नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि मैक्सिमम 5,500 रुपीज का बॉटम दिखाई दे रहा है। आया समझ? हाँ। बस अब जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे जैसे ऑप्शन चेन पे आपकी नजर जमेगी, जैसे जैसे आपको शिफ्टिंग समझ में आएगी कि मार्केट में ओआई किधर डायरेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, किधर जाने की कोशिश कर रहा है, किधर शिफ्ट हो सकता है, वैसे वैसे आपके ट्रेड्स में सुधार होता चला जाएगा सर। मैम, यूट्यूब पर इसकी और वीडियो मिलेगी, मतलब और कभी बेसिक्स क्लियर करना हो तो, ये बिल्कुल मिलेगी, स्विंग में? बिल्कुल मिलेगी, बहुत सारी वीडियोस है सर। आपका चैनल भी है क्या? मेरे चैनल पे भी है, इन्वेस्टिंग डेली के यूट्यूब चैनल पे भी है, डेनिश इंटरनेशनल के भी यूट्यूब चैनल पे है, सब जगह आपको मिल जाएगी सर। मैम, जैसे मैं अभी ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस करता हूँ तो मेरी मैंने अगर आप सोचा क्लासेस कि देखेंगे, मेरी जो क्लासेस हाँ। होती है बेसिकली एक साल में 70%, 80% क्लासेस इसी पे होती है सर। तो आप मेरी जितनी भी क्लासेस है, कोई सी भी क्लास उठा के देखेंगे, आपको वाई टू वाई में कुछ ना कुछ तो डेली बेसिस पे सीखने मिल जाएगा सर। अच्छा मैम, मैम आपका ये टाइम तो यही रहेगा ना, 1:30 के आसपास? मेरा टाइमिंग 12 बजे से 1 बजे के आसपास होता है सर। अच्छा। 12 से 1। कभी कभी ये टाइम चेंज हो जाता है, वैसे 12 से 1 मेरा टाइमिंग होता है सर। ओके मैम, मतलब ये हम ज्यादातर 2 तारीख से ही देखेंगे? हाँ, ट्रेड हम दो मंथ तरीके से करते हैं। मंथ एंड जैसे ही होता है, लास्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था 26 जून को, हाँ। 27 जून से कॉन्ट्रैक्ट नया स्टार्ट हुआ है। 27 जून को फ्राइडे है, मंडे मिलेगा, उसी से डेटा देखना, ट्रेड करना शुरू करेंगे। डेटा हम 27 जून से ही देखेंगे सर। अच्छा। और मैम, इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस का तो ये है ही नहीं, केस में ही उठाना है? कैश में भी उठा सकते हैं, फ्यूचर में सेल भी कर सकते हैं, ऑप्शन में नहीं करेंगे। हाँ, उसमें क्योंकि वो थोड़ा वो वॉल्यूम का रहेगा। टाइम डिके हो जाता है, इसलिए कैश और फ्यूचर में करेंगे सर। ठीक है। तो भाई, मेरा पोर्टफोलियो है लाख, मतलब फरवरी में बनाया था, तो अभी 15% अप है, तो उससे ज्यादा इसमें मिल जाएगा ना? मैं ये बिल्कुल सोच रहा हूँ। मिलेगा, लेकिन आपको सिस्टमेटिक जाना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेगी। यस फिलहाल मार्केट में मैंने चीजों मैं को समझिए, रिस्क समझिए और फिर ट्रेड करिए सर। ओके मैम, मतलब स्टॉप लॉस तो मतलब कंफर्म ही रहेगा ना, जैसे मतलब जब हमने ट्रेड स्टॉप एग्जीक्यूट लॉस करी हम एक वही? डाइवर्जन नीचे लगाते हैं बस। आप समझिए, ताकि यहाँ पे कितना बड़ा रेशियो हमको मिल रहा है। सपोज आपने 5,500 के रिवर्सल वैल्यू से लिया,
एक रिवर्सल नीचे हाँ। हमारा स्टॉप लॉस होता है जस्ट, और यहीं से हम ट्रेड करने के बारे में सोचते हैं। हो गया सर। अच्छा, और इसमें लाइव ही देखना है, एआई एलटीपी नहीं देखना है? जी लाइव ही देखते हैं हम। और यहाँ बुलिश रिस्क और बेयरिश रिस्क का भी देखना है क्यों? बिल्कुल देखेंगे। एआई एलटीपी और लाइव में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम ही है। एआई एलटीपी वाला डेटा यूज करेंगे, लाइव वाला पहले पुराना है, और एआई एलटीपी में लेटेस्ट वर्जन है सर, तो हम लेटेस्ट वर्जन को यूज करेंगे ना, तो नया वाला एआई एलटीपी को यूज करेंगे सर। वो हमको ज्यादा आइडियाज दे सकता है, वो हमको प्रॉपर शिफ्टिंग्स के बारे में बता सकता है। एआई एलटीपी में हमको मैनुअल शिफ्टिंग समझना पड़ती थी, लेकिन ये वाला एलटीपी आपको, एआई एलटीपी आपको खुद शिफ्टिंग्स बता रहा है आगे से, तो एआई एलटीपी का यूज करेंगे ना सर। अच्छा मैम, मतलब इसमें स्विंग में जाके एआई एलटीपी यूज करना है? हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम। मैम मुझे पूरा क्लियर तो नहीं हुआ, मैं यूट्यूब पे और देखता आएगा हूँ समझ मतलब, में, अभी आपका क्योंकि नया मैं है ना, हम कोशिश थ्योरी भी नहीं रहती सीखेंगे, है। हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, धीरे धीरे आप चीजों को समझ जाएंगे सर। ठीक है। ओके मैम, मैं कंटिन्यू रहूंगा ऐसे तो क्लासेस में। हाँ। ओके मैम, थैंक बिल्कुल यू। डेली बेसिस पे क्लासेस ज्वाइन करिए, है ना। हाँ। ओके। अनवर शेख सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। चलिए, शेख सर है नहीं, डीजे मोहम्मद सर आपका नंबर भी आ ही गया। बताएं सर। हेलो। हाँ जी सर, हेलो मैम। बताएं। जी जी बताएं। कल का डेटा देखना है। बताइए कौन सा स्टॉक। लुपिन। लुपिन। इनका डेटा देख लेते हैं सर। 12:30 PM। 12:30। 12:30 PM। पंद्रह जुलाई का ही लग गया है।
यही वाला डेटा सर। हाँ, ये एलटीपी लगाई है। बताइए। यहाँ से पोजीशन ट्रेड करने के लिए मैं क्या करूँ? अगर यहाँ से आप पच्चीस पोजीशनल ट्रेड लेते हैं तो ए ये काल आई के पे चला गया। AI एलटीपी से पोजिशनल ट्रेड आप कैसे लेंगे सर? AI एलटीपी की लाइंस तो इंट्राडे व्यू के लिए होती है ना सर। वो उसके माध्यम से हम पोजीशनल नहीं जा सकते। कैसे जाएंगे? AI एलटीपी तो इंट्राडे की लाइंस होती है सर। अच्छा, तो हमको पोजीशनल भी प्ले करना है तो कैसे करें? बात पोजिशनल और इंट्राडे की अलग अलग नहीं है। इंट्राडे में कैसा होता है कि मार्केट में 10-20 पॉइंट की रेंज मिलती है, पोजिशनल में क्या होता है वही रेंज 50 पॉइंट की मिलती है। अभी समझिए, मैं लगा देती हूँ 10 बजे का डेटा या 12 बजे का डेटा भी आप चेक कर लीजिए, इसको कर दीजिए प्ले। अभी देखिए, अगर आपको हम्म, पोजिशन ही ट्रेड करना है तो टॉप एंड बॉटम पे जाके ट्रेड करना होगा। बॉटम किधर दिख रहा है सर? पोजिशनल बॉटम का तो बॉटम किधर दिख रहा है? हाईएस्ट ओआई एक, बॉटम होगी, यानी कि हाँ नाइनटीन हाँ हंड्रेड रुपीज मार्केट में बॉटम हाँ हुआ 19, आपका। हाँ टॉप कितना हुआ हाँ आपका? 2000 रुपया हुआ। तो फिलहाल आपको 1900 रुपीज के रिवर्सल पे तो वेट करना पड़ेगा सर। इसका रिवर्सल वैल्यू आ हाँ रहा है 1900 रुपीज, यानी कि मार्केट 1900 रुपया होगा तो आप पोजिशनली खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? हाँ खरीदेंगे। खरीदेंगे। अभी तो देखिए, AI एलटीपी लगा देती हूँ और देखिए इसको, क्या ये मार्केट में 1900 रुपीज का बॉटम लगाया है या नहीं लगाया है? नहीं लगा। लगाया है ना। 1899 रुपीज गया तो है। देख लेते हैं लुपिन। तो ये 1900 देखिए, में ये इधर ज़्यादा वाई है, यहाँ से मैं फ्यूचर सेल करूँगा तो क्या मैं कर जो सकता हूँ दो यहाँ से? हजार से सेल करेंगे ना सर। टॉप कहाँ दिख रहा है? अच्छा अच्छा, वो वाई ज़्यादा इधर ये है देखिए, कल 2000 कल पे, की अगर मैं इसलिए। बात करूं या आज की मैं बात करूं तो बॉटम का लो देखिए 1916 रुपीज का लो लगाया है। बॉटम हमारा दिख रहा है 1900 रुपीज के आसपास, यानी कि ये वाला बॉटम जो कि दे चुका है, हाँ, कल के दिन दिया है। मार्केट थोड़ा सा नीचे भी गया है, क्यों गया है उसको भी मेरे को समझ लीजिए। पोजीशन में जाने के लिए। अच्छा हम्म। हम्म। मैम, मेरे को पोजिशनली ट्रेड करने के लिए वाई देखना चाहिए। हाँ, पोजिशनल ट्रेड करना है तो हम ओआई की शिफ्टिंग्स पे ज्यादा ध्यान रखेंगे। इंट्राडे आपको ट्रेड अच्छा, करना है तो हम वॉल्यूम्स तो की शिफ्टिंग्स पे ज्यादा वॉल्यूम ध्यान पे। रखेंगे। अच्छा, थैंक यू मैम। है ना। चलिए, मनीष सर, लग तो वैसा ही रहा है, लेकिन ये बॉटम का काफी दिनों से सस्टेनेबल है। वही चीज है, कुछ मिलेगा तो करेंगे, मिले तब ना सर। रामेश्वर सर देखिए, राम गोयल सर, आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आई होगी। अब आप नहीं बोल सकते कि आपका नंबर नहीं आता है। हेलो। जी बताएं सर। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। मैडम, मैं ऐसी तो एलटीपी खरीद लिया था जनवरी में, लेकिन मैं उस वक्त क्लास भी अटेंड नहीं कर पाया था। कुछ मेरा कोर्स था तो 5 महीने का। तो मैडम, हम्म। इसमें तो समझ ही नहीं आता क्या करूं, कैसे करूं। आप बेसिक से क्लासेस देखना शुरू करिए। अभी के और जनवरी वाले में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस हो गया है। उस टाइम हम्म। पे हमको मैनुअली ढूंढना पड़ता था, अब हमको मैनुअली कुछ भी नहीं ढूंढना पड़ता है। एवरीथिंग हम्म। आपको एलटीपी कैलकुलेटर पे दिखाई देती है। अगर आप हम्म। निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं तो जस्ट निफ्टी के डेटा पे आप चले जाइए। जैसे मैं चली जाती हूँ यहाँ पे लाइव डेटा कर देती हूँ, ताकि हम्म। आपको निफ्टी का लाइव डेटा दिखाई देगा। देखिए, हम्म। हाँ मैडम। अभी देखिए, बुलिश एसओसी दिखाई दे रही है 3 आवर्स की। यहाँ पे देखिए, रिस्की में अभी अभी बेयरिश एसओसी हो गया है। यहाँ पे देखिए, आपको रिस्की की वैल्यूज दिखाई दे रही है, मॉडरेट की वैल्यूज दिखाई दे रही है, यानी कि ये जो दो वैल्यूज होगी ये बेचने के लिए होगी, और यहाँ पे दो वैल्यूज जो दिखाई देंगी वो खरीदारी करने के लिए होगी। टारगेट भी दे रखा है, स्टॉप लॉस भी दे रखा है, सब कुछ यहाँ पे है। 1 मिनट रुकेगा, हाँ।
हेलो। सर मैं लाइन पे हूँ, बस थोड़ा सा रुकिएगा, है ना। ओके। जी सर बताएं। हाँ मैडम, जैसे कि आज ये 10:25 ये बना, क्या यहाँ पर हम बाय कर सकते हो मैडम कॉल निफ्टी में? 10:25 पे AILTP लगा दीजिए। AILTP में कैसा हो रहा है ना सर, ये लाइंस अभी करंट जो सिनेरियोस दिखाई दे रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपको दिखाई दे रही है। अब हाँ 10 बजे के आसपास जो आपको ट्रेड दिखाई दे रहा है वहां पे आपको 10 बजे के हिस्टोरिकल पे जाना पड़ेगा और तब हाँ जाकर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या 10 बजे सिचुएशन मेरे फेवर में थी या नहीं थी। तो आ जाते हैं आज के डेटा पे और 10 बजे का डेटा चेक करने की कोशिश करते हैं जहां पे हमको बॉटम लाइन फिलहाल दिखाई दे रही है। तो ये देखिए डेटा थोड़ा सा प्ले हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा। अभी बोलिए सर, कौन सी मैं लाइन वो दिखाई दे रही है आपको 10 बजे? हाँ आगे भी चलेंगे। हाँ अभी बोलिए, हाँ अभी आपको कौन कौन सी लाइन दिखाई दे रही है? आर की दिखाई दे रहा है, आर रिस्क दिखाई दे रहा है। ये वाला ट्रेडेबल था, टारगेट मिला। नेक्स्ट ट्रेड हाँ हमको कहाँ से मिलेगा? एस रिस्की से मिलेगा, एस कॉन्ट्रैक्ट से मिलेगा। ये दोनों वैल्यूज मिलेगी तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे सर। चलने देते हैं। आप कितने बजे की बात कर रहे हैं? मैं 10:25 में बोल रहा था मैडम। 10:25 पे भी चल देते हैं, इसको मैं कर देती हूँ 4x की स्पीड और प्ले हो जाएगा। तो 10:25 पे क्या लाइन्स दिखाई दे रही है वो भी आपको दिखाई देगी। हम्म। मैडम ये जैसे कि आर रिस्क से आया तो यहाँ से ट्रेड बन नहीं रहा फिर कॉल पुट RSC की से तरफ। ऑलरेडी आ चुका है तो पुट का ट्रेड तो उसने दे ही दिया है। अब डबल हाँ से ट्रेड नहीं करेंगे, मिलेगा तो हाँ किया जाएगा। उस टाइप सिचुएशंस देखेंगे। देखिए अभी 10:09, 12 मिनट, 15 मिनट। हाँ, यहीं पर जो एक बन रहा है इसकी बात ही बोल रहा था कि आप यहाँ पर ये कॉल बन एसिस रहा। की डबल से हिट करने आया है, देखिए डबल से हिट कर रहा है कि नहीं। और RSC से कौन कॉल खरीदता है पहले तो ये बोलिए सर। नहीं, यही मैं पूछ रहा था, कंफ्यूजन है ना मैडम, इसी कारण पूछ रहा था। ये देखिए बॉटम हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है A60 का हाँ बॉटम। ये मिलेगा तो हाँ खरीदारी करेंगे। ये टॉप है, ऑलरेडी हाँ एक बार टॉप दे चुका है, ये डबल बार हिटिंग करने में आ रहा है। तो रिस्क ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं तो फिर मॉडरेट का वेट करिए। अगर हाँ 160 रुपए पे ट्रेड करते हैं तो मैक्स पेन कितना दिखाई दे रहा है? मैक्स पेन तो हमको फिर भी इतना ही दिखाई दे रहा है, 210 का, यानी कि ये फिर तो भी ट्रेडेबल है। हम्म, ट्रेडेबल है तो यहाँ से पुट ऑप्शन लेंगे, ना कि कॉल ऑप्शन लेंगे। ठीक है, यहाँ से जैसे कि एस रिस्क की तरह यहाँ से हम कॉल ऑप्शन लेंगे और आर रिस्क से पुट ऑप्शन लेंगे। पुट ऑप्शन लेंगे तो यहाँ से आप बेचेंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। और आपने हम्म, बेच दिया मान के चलिए आप रिस्की से। अब देखिए क्या हो रहा है उसके बाद।
ऊपर ही जा रहे हैं। ऊपर जा रहा है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या नहीं हमको ये देखो, स्टॉप लॉस हो गया हमारा, स्टॉप हाँ, ये लॉस तो बुक करेंगे, मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। आया ब्रेकआउट समझ? लेकिन वो तो सेकंड टाइम हिट करने गया है, सेकंड टाइम हिट करने गया तो रिस्की है। अब देखिए, अब यहाँ पे किसी को ट्रेड मिला आर मॉडरेट, ये देखिए, अब बोलिए आर मॉडरेट यानी कि हमारे लिए मॉडरेट ट्रेड हुआ, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का, ये वाला ट्रेड करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे, 2 कैंडल्स में टारगेट ही आ गया इसे, यहाँ से हम पुट ले सकते हैं ना चेंज हो मैडम? गई। हाँ, ये दोनों वैल्यूज पुट ऑप्शन की है सर। ओके ओके। कॉलिंग माइक टू, ठीक है सर। मैडम मैं समझ? बहुत दिन से 10-15 दिन से क्लास अटेंड कर रहा था, तो टाइम में हाँ ये अटेंड कर रहा था तो भी नहीं मिली, इसी कारण। धीरे धीरे आएगा समझ, टाइम दीजिए, चीजों को समझिए, क्योंकि अब बहुत इजी हो चुका है। देखिए, अभी पहले नहीं समझ में आ रहा था, अभी मैंने कहा आर रिस्की हो गया, आर मॉडरेट हो गया, बेचने की लाइन हुई, एस रिस्की, एस मॉडरेट हो गया, खरीदारी की लाइन हुई। अगर आपको ज्यादा डर लगता है तो आप आर मॉडरेट और एस मॉडरेट का जस्ट वेट करिए, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, पहली बार हीटिंग पे जा रहा है तो आर रिस्की एस रिस्की पे ट्रेड किया जा सकता है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है सर। ओके, जब सपोर्ट में जाएगा तभी ये करेंगे पुट। हाँ, सपोर्ट आएगा तो कॉल ऑप्शन लेंगे, हाँ, रेजिस्टेंस आएगा कॉल। तो पुट ऑप्शन लेंगे। ओके ओके। नहीं मेड्रेस इसमें क्या है, मेड्रेस रेट में तो सेफ ट्रेडिंग है क्या मैडम? क्या क्या बोल रहे हैं सर? मैं बोल रहा हूँ मेड्रेस ये जैसे रिस्की हो गया है, उसके बाद मेड्रेट है, वो सेफ ट्रेडिंग मॉडरेट है पे ना? गया है ना, ये हाँ, गया है मेड्रेट पे मॉडरेट। गया, हाँ वो। मॉडरेट मतलब सेफ है, लेकिन नाम चेंज कर दिया है, क्योंकि सेफ तो कुछ होता नहीं है मार्केट में। मॉडरेट हाँ, यानी कि स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का, सेफ यानी कि स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का? 100 पॉइंट का। 100 पॉइंट का टारगेट 100 हो जाएगा ना मैडम? नहीं, टारगेट दोनों में 50 पॉइंट्स का रहेगा सर। 50-50 का? हाँ जी। ओके ओके, ठीक है मैडम, ओके, धन्यवाद। है ना? ओके। ओके। चलिए, रामेश्वर सर से तो बात हमारी हो ही गई है। अवनीश सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। नहीं है आप? कोमल रानी मैम, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, देखिए। नहीं है। चेतन सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। जी मैडम, बताएं। नमस्ते मैम। नमस्कार मैडम, मैम, मुझे 2 स्टॉक के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। बताइए। मेरे पास एक तांडला प्लेटफॉर्म है जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा था। कौन सा स्टॉक? ये है मैम तांडला प्लेटफॉर्म्स। मैं कभी नाम नहीं सुनी मैडम। ये क्या है, फेटो से बाहर है क्या स्टॉक, कैश में है? इसका ऑप्शन चेन नहीं है। तो मैं नहीं बता पाऊंगी मैडम फिर। ओके उसके मैम। लिए आपको फंडामेंटल डेटा देखना पड़ेगा, उसके लिए आप उसको आइडेंटिफाई करिए कि वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है या ओवर वैल्यूड हो चुका है, आरओई कितना मुझे है ऐसे उसका, नाम आप बता उसी दीजिए जिसका मैं फंडामेंटल चेक करके उसमें बनी रहूं या निकल जाऊं, ये समझ जाऊं। आप समझ जाएंगी। जैसे आरओई आरओसी हो गया, जो कि 20-25 से ज्यादा होना चाहिए। पी रेशियो पे आप चले जाइए, पी रेशियो 15-20 के आसपास होना चाहिए। पी रेशियो डिनोट करता है कि आप ₹1 एक शेयर के बदले एक शेयर खरीदने के लिए कितना रुपया उसको पे करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका बैलेंस देख लीजिए, उसका क्वार्टरली रिजल्ट लास्ट टाइम से कितना आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसका कितना है, उसकी प्रमोटर होल्डिंग्स इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कौन उसमें ज्यादा पैसा लगाने के बारे में सोचा है, कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है, इसमें मैम मैंने कैश एक फ्लो दिन चेक वगैरह। किया था। इसमें मैम मैंने एक दिन चेक किया था, एफआई और डीआई जो होते हैं सिर्फ वो निकल रहे थे, बाकी सब ये ठीक था। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, जब तक सब ठीक रहेगा तब तक हम बने रहेंगे। एफआईआई डीआईआई का ऐसा मैटर है कि जब मार्केट में एफआईआई एंटर होते हैं तो एक अच्छी रैली मिल जाती है, जब ये निकलते हैं तो मार्केट अगर डीआईआई संभाले होते हैं तो वही वही कंसोलिडेट होता है, या फिर मार्केट थोड़ा सा गिर जाता है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं। अब पूरा तो गिरेगा नहीं, क्योंकि बस वही मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, बाकी तो सब लोग निकाल नहीं रहे हैं, इसलिए हम बने रह सकते हैं। जी मैम, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए है तो मैं अगर गिरता है तो इसमें एवरेज कर लेती हूँ। एवरेज करना सही है, लेकिन हर एक पॉइंट पे एवरेज नहीं करेंगे, डीप मिलेगा तो फिर एवरेज करने के बारे में सोचेंगे। जी मैम। ठीक है। ओके मैम। ओके।
हेलो, अभी चल रही है क्लास? ठीक है मैडम। अविनाश, अवनीश सर, देखिए आपके पास रिक्वेस्ट आई है लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। जी मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। हैं आप? जी बताएं सर, वेरी गुड आफ्टरनून। मैम, हमको थोड़ा सा एक फ्यूचर के बारे में। बताइए फ्यूचर के बारे में क्या जानना है? जैसे मैम, मान लीजिए हमको फ्यूचर सेल करना है, ठीक है, तो उसमें हेजिंग मैम कैसे होती है ऐसे? हेजिंग कैसे होता है ये समझिए। जी फॉर एग्जाम्पल, ये मान के चलिए कि स्टॉक है जिसका प्राइस है 25,000 रुपए का। ठीक है, इसका जी मैम। मैक्सिमम बॉटम फिलहाल आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? टॉप कहाँ दिखाई दे रहा है? 25,500 पे। टॉप नीचे की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। बॉटम कहाँ पे दिख रहा है? बॉटम फिलहाल 25,100 पे दिख रहा है, लेकिन साफ दिख रहा है कि 25,000 पे जा सकता है। ठीक है, हम क्या जी करेंगे? हम 25,000 रुपए में पहली चीज को खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, या फ्यूचर बेचना भी होगा तो कहाँ से बेचेंगे? 25,500 का टॉप मिलेगा तो बेचने के बारे में सोचेंगे, यहाँ से बेच देंगे या फिर यहाँ से खरीद लेंगे। अब दोनों में जी हम हेज कर सकते हैं, खरीदते टाइम भी हम हेज कर सकते हैं, बेचते टाइम भी हम हेज कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली बेचेंगे तो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, यहाँ से भी इसको बेचेंगे तो 2-2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब जी हेज मैम। क्यों करना है? हेज इसलिए करना है कि मान के चलिए आपने इसको बेचा 25,500 पे, आपको ये स्टॉक मिला और आपने बेच दिया। अब जी बेचा तो आपको रिस्क भी होगा कि ऊपर जा सकता है। अब ऊपर कहाँ तक जा सकता है? तो फिलहाल एक सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है इस रो में। अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो 70%, 25,600 पे। ये रिस्क है कि मार्केट 25,500 ब्रेक करके 25,600 चला गया तो आपको 100 पॉइंट का नुकसान होगा। तो आप क्या करेंगे कि मार्केट में एक पुट ऑप्शन लेके रखेंगे। जी मैम। मार्केट में आप पुट ऑप्शन नहीं लेंगे, मार्केट में आप कॉल ऑप्शन लेके रखेंगे ना, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो रिस्क तो आपका ऊपर जाने पे जाएगा ना सर। तो आप उसके बदले में कॉल ऑप्शन लेके रखेंगे, क्योंकि आपने फ्यूचर को सेल किया है। फ्यूचर सेल किया है यानी कि आप मार्केट चल रहे कि मार्केट नीचे जाएगा, बियरिश होगा, लेकिन मार्केट बुलिश हो जाएगा तो कौन बचाएगा? कॉल ऑप्शन बचाएगा कि पुट ऑप्शन बचाएगा? कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन बचाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे? 25,600 का कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे सर, या आपको थोड़ा और दूर जाना है तो 25,700 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। अब क्या होगा? मैम, जैसे हम मतलब हमेशा जैसे ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस बाय करना है ना? हाँ, हमेशा हम ओटीएम लेंगे, क्योंकि इन द मनी अगर हम लेने जाएंगे तो वो हमारा रिस्क ज्यादा कवर करेगा। सिमिलर जैसे आप कार का या बाइक का इंश्योरेंस परचेस करते हैं, जितना महंगा आप इंश्योरेंस परचेस करेंगे कवर उतना ज्यादा करेगा, लेकिन आपको मालूम है कि वो इंश्योरेंस कब मिलेगा? जब गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तब मिलेगा। क्या आप चाहेंगे कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो? नहीं नहीं मैम। चाहेंगे, यानी कि कभी आप उसको वर्क लेना नहीं चाहेंगे। तो इन द मनी की प्रीमियम महंगी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा। आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम जो होगी वो सस्ती मिलेगी, लेकिन आप क्या चाहेंगे कि वो प्रीमियम का पैसा आपको कभी मिले? नहीं चाहेंगे कि आपको कभी प्रीमियम का पैसा मिले, हम कभी उसको क्लेम नहीं करना पसंद करेंगे। इसलिए हम आउट ऑफ द मनी में जाने की कोशिश करते हैं सर। मैम, जैसे हेजिंग करते समय पहले हमको फ्यूचर फ्यूचर खरीदना या बेचना है या?
पहले आप ऑप्शन लेंगे खरीदते टाइम, फिर आप फ्यूचर लेंगे तो वो हेज हो जाएगा। अगर आप पहले फ्यूचर लेने जाएंगे तो आपको 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मांगेगा सर। लेकिन अगर आप पहले ऑप्शन लेंगे और फिर फ्यूचर लेंगे, ऑप्शन का काम हो जाएगा 10-15 हजार में, फिर उस ऑप्शन को फ्यूचर के साथ हेज करने की कोशिश करेंगे तो काम हो जाएगा 50-60 हजार रुपए में। तो अगर आपके डीमेट में 60,000-70,000 भी होगा तो आपका फ्यूचर का ट्रेड लग जाएगा। सिमिलर बेचते टाइम जब आप बेचेंगे तो पहले आप ऑप्शन को बेचने नहीं देगा वो, क्यों? क्योंकि ऑप्शन बेच देंगे तो फ्यूचर नेकेट हो जाएगा, और फ्यूचर नेकेट होगा तो आपको 2 लाख रुपए का मार्जिन मांगेगा, और आपके डीमेट में तो 7,000 रुपए का मार्जिन है, तो ऑप्शन को निकलने नहीं देगा। इसलिए बेचते टाइम पहले फ्यूचर को बेचेंगे फिर ऑप्शन को बेचेंगे सर। खरीदते टाइम पहले ऑप्शन को खरीदेंगे फिर फ्यूचर को खरीदेंगे सर। जी मैम। इससे कम इन्वेस्टमेंट पे आपका ट्रेड भी हो जाएगा और मार्जिन फॉल भी नहीं आएगा। जी मैम। आगे समझ अभी? जी मैम। चलिए, ओके सो मैम, हम थैंक्स। लोगों ने हमने काफी सारे लोगों से बात किया और ऑलमोस्ट मैंने सारे लोगों से बात कर लिया है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिससे मेरी बात नहीं हुई है, सभी लोगों से मेरी ऑलमोस्ट बात हुई है। सो फिलहाल आप लोगों को कन्वर्सेशन समझ में आया होगा। आज जो मैंने स्टॉप लॉस का तरीका बताया है, आपके पास बेस्ट तरीका है। ऑप्शंस चेन आपके पास है, उतने बढ़िया रिवर्सल वैल्यूज है और बेहतरीन वो रिवर्सल वैल्यूज काम करिए जो हर किसी के पास नहीं है। तो उस बात को समझिए, आपको मालूम है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस हट हो सकता है, कहाँ पे जा सकता है स्टॉप लॉस। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और इस चीज को यूज करिए। जब आपके पास है तो क्यों नहीं हम यूज करते हैं। तो स्पेशली इस बात का ध्यान रखिए। और भी कुछ डाउट्स होंगे तो अपने डाउट्स को नोट डाउन करके रखिएगा। फिर अगेन कल हमारी सेम टाइम पे क्लास होगी, सेम टाइम पे मिला जाएगा और फिर बात की जाएगी आप लोगों से और फिर समझा जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही।